या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख़ास पैगाम तमाम अहले सुन्नत के लिए, आवाम और ख़वास उलमा हज़रात तमाम के लिए लेकर आया हूँ। आप वीडियो के आखिर में जाकर अपनी राय कमेंट में दीजिएगा कि जो मैं सोचता हूँ या सोच रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस काम में मेरे साथ हैं, अगर आपको ठीक ना लगे तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं पैगाम लेकर आया हूँ मैं उसको मुकम्मल रखूँगा, आप उसको पहले तवज्जो से सुनें और उसमें पैदा होने वाले एतराज़ात के जवाबात भी मैं उसमें दे दूँगा। फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप उसको आखिर में कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सालों से ये सवाल जवाब का सिलसिला यूट्यूब से पहले भी मेरा रहा है और ज़ाती तौर से मुझे तजुर्बा ये रहा है कि बहुत सारे सवालात ऐसे आते हैं आवाम की तरफ से कि जिसके अंदर हमें जवाब में अगर ये कहना पड़े कि आप ये जवाब जाके उलमा से समझ लीजिए या करीबी मुफ्ती के पास जाकर, करीबी आलिम दीन के पास जाकर अपने शहर या इलाके में और उनसे ये चीज़ पूछिए, तो अक्सर आवाम का कहना ये होता है कि हमें मालूम नहीं है कि हमारे आसपास कोई आलिम दीन है या नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे मदरसों के लिए भी लोग पूछते हैं कि हमें बच्चों के एडमिशन कराने हैं और हमारे शहर में कोई मदरसा हो तो आप बताइए। तो अब उनको अपने इलाके शहर के मदरसे के बारे में भी पता नहीं होता कि वो है भी या नहीं है, और है तो सुन्नी है या नहीं है। ठीक सिचुएशन दारुल इफ्ता के साथ भी होती है कि अगर किसी मसाइल के लिए, ख़ास कर विरासत या तलाक़ के लिए, अगर आवाम से कहा जाता है कि इस मसले को आप दारुल इफ्ता में लेके जाएं अपने शहर के, तो उनको ये चीज़ मालूम नहीं होती कि हमारे शहर में दारुल इफ्ता कहाँ है और कहाँ नहीं है। यानी उलमा हज़रात और आवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी खला है, एक बहुत बड़ा गैप और फासला है कि आपस में उन दोनों के लिए मिलना या आवाम को उलमा से मिलना बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। और इंटरनेट के इस रिवोल्यूशन दौर के अंदर जो है बहुत सारे नॉन टेक्निकल उलमा हज़रात ऐसे हैं कि जिनको तकनीकी टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है, क्योंकि इसका जो है अभी विकास तो इसका अभी हाल फ़िलहाल में हुआ है एंड्रॉयड मोबाइल या इंटरनेट का, तो इसलिए उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इल्म जो है वो नहीं है। और इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर काम करने वाले उलमा की तादाद आप यकीन जाने बहुत थोड़ी है, और बहुत सारे हज़ार उलमा और मुफ्तियान इकराम ऐसे हैं कि जो इंटरनेट पर मौजूद नहीं हैं या लोगों तक उनकी रसाई नहीं है। और उन मुफ्तियान इकराम पर इल्म का ऐसा ख़जाना है कि जिससे अहले सुन्नत के आवाम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। तो ऐसे गुमनाम उलमा या मुफ्तियान इकराम के जो आवाम की नज़र में भी नहीं है, आवाम के दायरे में भी नहीं है, उनकी पहुँच तक भी नहीं है, ऐसे बेशुमार उलमा और मुफ्तियान इकराम हैं कि जिनके पास इल्मी ख़जाना भी है और आवाम उनसे बहुत हद तक फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन एक फ़र्क है फ़ासले का कि उन आवाम तक उलमा के और उलमा तक आवाम की रसाई नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं रखते, सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, और लेकिन उनके पास इल्म का ख़जाना है, तो इस एतबार से भी वो आवाम से दूर हैं। और बहुत सारे सहीउल अक़ीदा सुन्नी मुफ्तियान इकराम भी इस मिशन में जो हैं वो बहुत हद तक टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तो इसीलिए और सेम सिचुएशन यही जो है वो मदारिस वगैरह की भी है कि आपके शहर इलाके के अंदर आसपास सहीउल अक़ीदा इतने मदरसे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे हैं कि आवाम तक उनकी रसाई नहीं है। अब लोग पूछते हैं कि बच्चों को मदरसे में डालना है, कोई सुन्नी मदरसा हो तो बताएं। अब क्योंकि उनके इल्म में नहीं होता कि हमारे शहर इलाके में भी मदरसा है या नहीं है, इस तरह से मदरसे और आवाम के बीच में काफ़ी फ़ासला होता है। और मदरसे जो हैं फिर बच्चों को जो वो बद मज़हबों के मदरसे में लोग डालते हैं। और यही सिचुएशन तीसरी और आखिरी वो दारुल इफ्ता के साथ है कि जब आवाम को कहा जाता है कि आप अपना मसला दारुल इफ्ता में लेके जाएं, तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे शहर या इलाके में कोई दारुल इफ्ता है भी या नहीं है, या कहाँ है हमें मालूम नहीं, या उन पर सवाल कैसे भेजें वो नहीं मालूम, या उनका एड्रेस कहाँ है वो नहीं मालूम। तो इन सब का सोल्यूशन को जो मेरे जहन में आया मैं वो पेश करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा पेज क्रिएट करूँ, अपनी एक वेबसाइट पे सिंगल पेज, जिसके अंदर कम से कम इंडिया के तमाम उलमा या मुफ्तियान इकराम का नाम और उनके मोबाइल नंबर मौजूद हों, साथ ही साथ मदरसे
और मदरसों की डिटेल, उनके एड्रेस वगैरह भी मौजूद हो। और तीसरा ये कि दारुल इफ्ता, यानी 3 कैटेगरी, और दारुल इफ्ता के अंदर दारुल इफ्ता के नाम, दारुल इफ्ता का शहर और दारुल इफ्ता का एड्रेस भी मौजूद हो। तो अगर ये कि आवामुन नास और उलमा इकराम इस बात को बेहतर समझे तो मैं भी इसकी और वजाहत भी कर दूंगा कि किस तरह से होगा ये कि जो उलमा इकराम ये चाहते हैं कि हाँ हमारा नंबर या हमारा नाम अगर आवाम तक जाएगा तो लोग हमसे सवाल करें और हम उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में वो उलमा, या अगर उनको ये चीज़ नहीं आती तो वो अपने किसी ख़ास तालिब इल्म के ज़रिए भी ये कर सकते हैं। हम उस पेज में करेंगे क्या, हम उस पेज के अंदर उलमा का नाम लिखेंगे कि भाई फ़लाँ मुफ्ती है, और उनके शहर का नाम लिखेंगे कि वो किस शहर से है और शहर में किस इलाके से है, उस इलाके का नाम और उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। साथ में टाइमिंग भी लिखेंगे। टाइमिंग से मुराद ये होगा कि आप किस वक्त से किस वक्त तक उन्हें कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी का नाम लिखा है ABCD और वो दिल्ली से है, दिल्ली में किसी ख़ास इलाके से है, उसकी टाइमिंग लिखी है 2 से 5, तो इसका मतलब ये होगा कि आवाम 2 से 5 के दरमियान ही उन्हें कॉल करके सवाल कर सकती है। तो इस तरीके से आप जो है, जो मुफ्तियान इकराम है, उलमा इकराम है, जो चाहते हैं कि उनके पास 1 घंटे या 2 घंटे का वक्त है और वो आवाम को इल्म दीन में सर्फ करना अगर चाहें तो अपनी खुशी और मर्ज़ी से, तो वो जो है इस काम में आगे आ सकते हैं कि वो अपना नाम और अपना नंबर और किस टाइम उनको आवाम कॉल करे, वो टाइमिंग जो है अपनी हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड करा सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप जो है अपने दारुल इफ्ता या मदरसे का सिंगल अगर प्रचार करेंगे तो वो बहुत हद तक सारी आवाम तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पेज दे दिया जाए सिंगल, कि जिसमें ऑल ओवर इंडिया की मदरसों की, ऑल ओवर इंडिया के दारुल इफ्ता की, ऑल ओवर इंडिया के मुफ्तियान इकराम की डिटेल होगी, तो आवाम को सिर्फ वो एक पेज प्रमोट करने से तमाम मदारिस, तमाम उलमा और तमाम दारुल इफ्ता खुद ब खुद प्रमोट होंगे। आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो अगर एक पेज पे सबके नाम लिस्टेड होंगे तो आवाम को ढूंढने में बहुत हद तक आसानी होगी। और उस पेज को अगर हम पेड प्रमोशन भी करवाएंगे, गूगल एड्स के ज़रिए उसका ऐड भी चलाएंगे, तो इस तरह आवाम के अंदर बहुत सारे मुफ्तियाना इकराम, उलमा इकराम के कांटेक्ट और उन तक आपस में जो एक खला है, एक गैप है, वो कम होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा एक सबसे बड़ा ये होगा कि मिसाल के तौर पे मेरे शहर के अंदर कौन कौन मुफ्तियान इकराम है, अगर कोई ऐसा मसला है कि मैं उनसे जाकर मिलना चाहूँ लेकिन मेरे तो इल्म में नहीं है वो कहाँ है, तो वो शख्स सीधा उस पेज पर आएगा और अपनी सिटी को सिलेक्ट करेगा कि भाई मैं लखनऊ का हूँ या मैं दिल्ली का हूँ या मैं पूना का हूँ, और वहाँ देख लेगा कि पूना के नाम के अंदर कितने उलमा हैं। अगर उसको मिलेगा कि 10 उलमा हैं और उनका लैंडमार्क लिखा होगा, इलाके लिखे होंगे, तो वो देख लेगा मेरे सबसे करीबी ये फ़लाँ मुफ्ती साहब है और नंबर भी है और कॉल टाइम भी लिखी है, तो वो उस टाइम पर कॉल करके उनसे मुलाकात भी कर सकता है। शहर में जाके उनसे मिलना चाहे उलमा इकराम से तो मिल भी सकता है, या अपना मसला पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो सबसे पहला तो इसके अंदर ये फ़ायदा होगा कि आवाम का और उलमा के बीच का जो गैप है वो कम होगा। आवाम को जो शिकायत होती है कि हम सवाल कहाँ पूछें, और सोशल मीडिया पे काम करने वालों की तादाद क्योंकि कम है, और बहुत से ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं लेकिन वो इल्म के ऐसे ख़जाने हैं कि लोग उनसे नफ़ा उठा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वो आज पीछे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनको भी आगे लेकर आएँ और उनके इल्म से भी अहले सुन्नत की आवाम जो है अपनी प्यास को इल्म की वो बुझा सके। दूसरी बात है इसी यानी कैटेगरी में मदरसों की, कि बहुत सारे शहरी इलाके के अंदर ऐसे मदरसे हैं जिसमें अभी तामीरी काम चल रहा है या बच्चे उसके अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे गांव या पिछड़े इलाकों के अंदर है कि जहाँ आवाम की रसाई नहीं है, और उन मदरसों के जो इंतज़ामिया है वो टेक्निकली पीछे है, तो इस तरीके से वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत हद तक काम नहीं कर पाती और उनको जो है वो चंदा लेने में, ज़कात वगैरह लेने में बहुत दुश्वारी है। तो ऐसे शहर, आपके शहर में, आपके इलाके में ऐसे सुन्नी सहीउल अक़ीदा मदरसे हैं, तो आप उन मदरसों का नाम, उनका पूरा एड्रेस और वहाँ की इंतज़ामिया का मोबाइल नंबर के साथ उस पेज पर लिस्ट करें, ताकि आवाम ये देख सके कि हमारे शहर में कितने मदरसे हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि हम ज़कात देना चाहते हैं, तो जो बड़ी बड़ी मशहूर तंजीमें हैं लोग उनको ज़कात देते हैं, तो देना भी चाहिए क्योंकि वो टेक्निकली आगे हैं, सोशल मीडिया पर ऊपर है। लेकिन आपके करीबी शहर या आपके इलाके के अंदर भी ऐसे मदरसे हो सकते हैं कि जो आपकी ज़कात के ज़्यादा लायक हैं, लेकिन क्योंकि आपको ख़बर नहीं, आपको मालूम नहीं, इसलिए हम उनको ज़कात दे भी नहीं पाते। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई शख्स ज़कात देना चाहे तो वो अपने शहर के मदरसों की लिस्ट देख लेगा कि भाई मेरे शहर के अंदर ये 5 मदरसे हैं और ये मेरे घर के ज़्यादा करीब
करीब है एड्रेस में, तो वो शख्स जाकर उस मदरसे में देख सकता है कितना काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है और क्या उसमें ज़रूरत है, वो उन ज़रूरत को पूरा कर सकता है अपने इलाके वालों से बात करके और उनको ज़कात वगैरह के पैसे दे सकता है। तो इससे वो मद जो है वो सही जगह पर, पैसे जो हैं वो फंडिंग सही जगह पर भी जाएगी और उसके करीबी इलाके के मदरसों में जाएगी। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि बच्चों को मदरसे में डालना है, मदरसे में डालने की वजह से सुन्नी मदरसे वो तलाशते हैं, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पे बद मज़हब के मदरसे, उनकी वेबसाइट, उनके पेजेस ज़्यादा हैं, तो आवाम कंफ्यूज रहती है कि सुन्नी मदारिस उनके आसपास नहीं है। तो इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा कि वो उस पेज पर आएंगे, यानी एक इंडिया का एक पेज होगा जिसमें तमाम मुफ्तियान इकराम की डिटेल, मदारिस की डिटेल और दारुल इफ्ता की डिटेल होगी कि बंदा सिर्फ वो पेज विज़िट करे और वो देख ले सब जगह कि उसके शहर में कौन सा मदरसा है, तो वहाँ वो बच्चों का एडमिशन करा सकता है, कॉल पर रब्ता कर सकता है। क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं कोई मदरसा हो तो बताओ, उनका नंबर हो तो दो। अब क्योंकि सबके मदरसों की डिटेल तो मेरे पास नहीं होती, तो इसलिए अगर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक सिंगल पेज की जिस पेज पे सबकी डिटेल हो, तो आवाम के लिए ये आसानी हो सकती है। और तीसरी कैटेगरी इसके अंदर दारुल इफ्ता की होगी, जो कि सबसे अहम है। वैसे तो उलमा इकराम सोशल मीडिया के ज़रिए भी जवाबात देते हैं और दारुल इफ्ता से भी लोगों को जवाबात मिलते हैं, लेकिन आपको एक मेजर फ़र्क मैं बता दूं कि दारुल इफ्ता के जो जवाब होते हैं ना, वो आपके आने वाली नस्लों के लिए भी सेव करके रखे जाते हैं। ये एक बुनियादी और मेजर फ़र्क है दारुल इफ्ता के जवाब में और एक नॉर्मल बग़ैर दारुल इफ्ता के आलिम के जवाब में। क्योंकि अगर आपके पास कोई मसला पेश आया, आप किसी आलिम के पास गए, उसने उसका हल बता दिया, हल बताने के बाद वो मसला आप तक सीमित रहा, आपने वो सीखा, अमल करा, आप इंतकाल कर गए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर कोई सवाल दारुल इफ्ता में करता है तो दारुल इफ्ता वाले लिखित में पहली बात जवाब देते हैं, तहरीर के साथ जवाब के अंदर एक कॉपी वो ख़ुद भी रखते हैं, एक कॉपी आपको भेजते हैं। तो इस तरह वो जो कॉपी सेव होती है, रखती है, फिर आगे चलकर उन्हीं कॉपियों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल दी जाती है, वही किताब फिर पब्लिश होकर बाज़ार में आती है। तो इस तरह से सुन्नियत का, इल्म दीन का ख़जाना आवाम तक आता है, जो आपके जाने के बाद एक सवाब जारिया बनता है उलमा के लिए और आने वाली नस्लों को इल्म दीन का ख़जाना मिलता है, जैसा कि आज तक मिलता रहा है। ये भी इसी तरीके से आप जो आप किताबें पढ़ते हैं, ये भी उलमा ने लिखी हैं, सेव करी, महफूज करी, तब जाकर आप तक पहुँची हैं। ठीक वैसे ही दारुल इफ्ता का भी ये सबसे मेजर काम यही होता है। हालांकि और मुफ्तियान इकराम भी जवाब अपने अपने बेस पर दे रहे होते हैं, लेकिन दारुल इफ्ता वाले कॉपी सेव करके रखते हैं ताकि बाद में उसे किताबी शक्ल भी दी जा सके और वो एक ऑथेंटिक आंसर भी होता है। तो इससे क्या होता है, दारुल इफ्ता के यानी सवाल करने से आगे चल के मवाद हमारे पास जमा हो जाएगा। लेकिन अगर दारुल इफ्ता तक लोगों की रसाई ही नहीं है, मिसाल के तौर पे दिल्ली में कितने दारुल इफ्ता हैं, या हैं भी या नहीं, या कहाँ कहाँ हैं, सब के सब मेरी नॉलेज में नहीं है। तो सोचो आवामुन नास की नॉलेज में दारुल इफ्ता का होना तो ऐसा है कि जैसे 1000 में एक को ख़बर होना, वरना आप खुद महसूस करेंगे कि दारुल इफ्ता कहाँ है, उनके शहर में लोगों को ख़बर नहीं होती। तो लोग उन पे सवाल किस तरह करेंगे? जब सवाल नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर या नस्लों के लिए वो जवाब कैसे हम लोग सेव करेंगे जब वहाँ सवाल होंगे ही नहीं। तो इसके लिए भी अगर आपके शहर में कोई दारुल इफ्ता है और आप उस दारुल इफ्ता का नाम, उसका पूरा एड्रेस, ताकि लोग उस पर लिख कर भी सवाल जो है वो बाई पोस्ट भेज सकें और दारुल इफ्ता पे जब सवाल आएंगे तो वो उनके जवाब देंगे, किताबी शक्ल बनेगी, आगे चलकर अहले सुन्नत के अकीदे महफूज होंगे, उनके मामलात महफूज होंगे, तो इससे भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से उस पेज के ऊपर 3 चीज़ें होंगी। तीसरी, दारुल इफ्ता की तमाम डिटेल होगी और इससे आवाम और उलमा के बीच का फ़ासला कम होगा, यानी कि एक तरीके से डिवाइड हो जाएंगे आवाम के, जो कुछ लोगों पर डिपेंड है कि बस उनसे सवाल पूछना है या उनके पास 1-2 उलमा के ही नंबर है, बार बार उन्हीं पे कॉल लगा के सवाल पूछते हैं और वो कभी ऑनलाइन नहीं है या उनका फ़ोन जो है नॉट रीचेबल जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे आवाम के ऊपर एक बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि हमारे शहर में 4-5 हैं, अगर ये वक्त सही है कॉल लगाने का तो हम उन्हें कॉल लगा के पूछ सकते हैं। या फिर आपने कभी कभी देखा होगा लोगों के अंदर, फैमिली के अंदर कोई ऐसी मसले पे बहस होती है, फिर वो कहते हैं ठीक है इस मसले पर फतवा लेकर आएंगे तब बात करेंगे। अब ये बात कह तो दी जाती है फतवा लाएंगे, लेकिन लाएंगे कहाँ से, उनको ख़ुद के इल्म में नहीं होता फतवा दारुल इफ्ता कहाँ है। बहुत मशहूर होता है अगर तो लोग बरेली चले जाते हैं, दरगाह आला हज़रत, वहाँ दारुल इफ्ता, वहाँ से तहरीर करवा लाते हैं। लेकिन बरेली के अलावा भी इंडिया के अंदर बहुत सारे दारुल इफ्ता हैं जो आपकी नज़र में नहीं है। तो अगर वो एक लिस्ट होगी एक ही पेज पर तो आवाम को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उस वेबसाइट पे आके देख लेगी कि इस वेबसाइट में हमारे शहर का कोई दारुल इफ्ता है और वहाँ मुफ्तियान इकराम को कॉल करके या लिख कर उनसे जो है वो मसले का जवाब ले लेगी।
अच्छा, रिटर्न में मसला भेजने के लिए मैं एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं, दारुल इफ्ता के अंदर जब कोई सवाल तहरीर में भेजा जाता है तो अपना सवाल लिखने के बाद उसमें एक आंसर के लिए खाली पेज रखा जाता है और जो टिकट आप ऊपर लगाएंगे सेम टिकट लिफाफे में अंदर रख कर भी भेजा जाता है ताकि वो मुफ्तियान इकराम जवाब को तहरीर करें, फिर रिटर्न वाला टिकट लगा के आपको रवाना कर दें। तो कोई भी सवाल दारुल इफ्ता में भेजें तो इस तरह भेजें कि क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर के लिए 1 या 2 पेज उसमें खाली भी रखें और आने के लिए टिकट भी एक्स्ट्रा उसके अंदर डाल के दें जो पोस्ट के ऊपर लगाया जाता है। तो इस तरह से जो है वो एक पेज के ऊपर दारुल इफ्ता की डिटेल भी होंगी जिससे आवाम को फ़ायदा मिलेगा और एक आवाम के लिए मतलब स्पेस ज़्यादा खुल जाएगा और वो उलमा के जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं लेकिन वो आवाम की इल्म दीन में मदद कर सकते हैं, तो उनको भी एक ज़रिया मिलेगा, एक मौका मिलेगा, वो अपने टाइम के हिसाब से मामलात को कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एतराज़ हो सकते हैं जिनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, कुछ आपके जहन में बातें आ सकती हैं ये बातें सुनने के बाद। पहली तो ये कि हर आलिम दीन अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करेगा, यानी बहुत सारे ऐसी फेमस पर्सनैलिटी हैं कि जो चाहकर भी अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकते। तो ठीक है, वहाँ पर एक ईमेल आईडी का भी ऑप्शन होगा। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं दे सकते तो अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। ईमेल आईडी से कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, ईमेल आईडी के ज़रिए मामलात किए जा सकते हैं। दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें उनकी इजाज़त के साथ ही ली जाएंगी। मसलन ये कि अगर आप किसी आलिम की डिटेल सेव करते हैं तो उनकी इजाज़त से ही आप डिटेल दें, उनका नंबर, नाम। दूसरी बात, हम टाइम का जो ऑप्शन रख रहे हैं उस साइड के ऊपर वो इसलिए रख रहे हैं ताकि आवाम को पता चले कि इनको हमेशा कॉल नहीं करनी। और आवाम के अंदर कुछ होते हैं शरारती लोग, लेकिन अक्सर अवामुन्नास के अंदर अगर जो समझ वाले हैं वो ख़ुद इस चीज़ को उलमा की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो इस चीज़ को फ़ील करेंगे कि अगर किसी आलिम दीन के आगे कॉल का टाइम लिखा हुआ है कि 1 से 5 तो वो 1 से 5 के अलावा कॉल नहीं करेगा। इस तरह उनको दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई कोई अभी रात के 8 से 9 वाला टाइमिंग है तो वहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हमारी सारी सुन्नी आवाम को एक मदद मिलेगी इल्म दीन सीखने में। तो जो लोग अपना मोबाइल नंबर नहीं शेयर कर सकते उनके लिए ईमेल आईडी का ऑप्शन है। दूसरी बात ये कि अगर इंटरनेट पर काम करने वाले उलमा को हटा भी दिया जाए तो इंटरनेट के पीछे ऐसे हज़ारों उलमा हैं कि जिनको आवाम जानती नहीं है, तो उनको नंबर शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे उलमा अक्सर व्हाट्सअप यूज़ कर ही रहे होते हैं तो व्हाट्सअप में भी नंबर शेयर हो रहा होता है। तो जो व्हाट्सअप के ज़रिए नंबर शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना नाम लिस्ट करा दें वहाँ पे, कि टाइमिंग नोट करा दें कि भाई इस टाइम से इस टाइम पे अगर कॉल आएगी तो हम सवाल के जवाब दे सकते हैं। तो आवाम खुद जाकर चेक कर लेगी और आपसे सवाल जवाब कर लेगी। इस तरीके से बहुत सारे मुफ्तियान इकराम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है सोशल मीडिया पे। तो जिन्होंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप उनकी इजाज़त लेकर उस वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करा दें कि आपका नंबर तो पहले ही सोशल मीडिया पे नंबर और टाइमिंग के साथ। ये तमाम अहले सुन्नत के उलमा से मेरी दरख्वास्त है, अगर किसी को आवाम को या ख़ास को अगर किसी से कोई ज़ाती मामला हो या कोई ज़ाती कोई इख्तिलाफ़ हो मुझसे, तो उसके बारे में बहस जो है ना बाद में कर सकते हैं, उस पर डिबेट बाद में कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अवामुन्नास की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपना घंटे 2 घंटे देना चाहें या एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहें कि जिसमें आवाम की रसाई आप तक हो, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल उसके लिए आगे आना चाहिए। तो आप ईमेल आईडी दे दें, आप मोबाइल नंबर दे दें। इसी तरीके से मदरसों वालों से पूछ के जो चाहते हैं कि अपने मदरसों की डिटेल को ऑनलाइन डालें, अभी उन पर ऑनलाइन डालने का कोई ज़रिया नहीं है, तो वो भी अपनी डिटेल, नंबर, एड्रेस, नाम वगैरह सब चीज़ दे दें। इसी तरह सेम दारुल इफ्ता वाले, ताकि हमारी आवाम पे सिंगल पेज हो और उसमें सारे उलमा के कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी मौजूद हों। जिन मुफ्तियान इकराम पे ईमेल आईडियाँ नहीं हैं या उलमा पे ईमेल आईडी नहीं है या वो चलाना नहीं जानते, क्योंकि जिसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है ना उस पर 99% ईमेल आईडी मौजूद है, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल ईमेल आईडी के बगैर एक्सेस ही नहीं होता। तो जिन लोगों के पास अपनी ईमेल आईडियाँ हैं लेकिन चलाना नहीं जानते, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने स्टूडेंट या किसी तलबा या किसी जानकार से उसको चलाना सीख लें। ईमेल आईडी का होना, ईमेल पे सवाल जवाब का होना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आवाम के लिए और सवाब जारी हो सकता है आपके लिए। अगर आपको नहीं आती ईमेल चलाना, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको थोड़ा बहुत इसमें सीखना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। तो आप किसी भी जानकार से बोलें, अपने स्टूडेंट से, कि ईमेल किस तरह खोलते हैं, किस तरह कोई मुझे मेल करेगा और मैं किस तरह जवाब दूंगा, बस मुझे इतना सिखा दो। तो आप अपनी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं ताकि आवाम आपसे सवाल कर सके और आप आवाम के जवाब दे सकें। इस तरह किसी भी चंद उलमा पे बर्डन भी सवाल जवाब का कम होगा और आवाम के पास जो है वो एक सब्स्टिट्यूट मौजूद होंगे बहुत सारे कि वो कहाँ कहाँ सवाल पूछ सकते हैं, और उनके पास लिस्ट होगी अपने सुन्नी उलमा की कि जहाँ वो मामलात
अपने हल करा सकती है। लिस्ट होगी मदारिस की जहाँ के वो ज़कात दे सकते हैं मदरसों की सिचुएशन को देखते हुए, और उसके अंदर जाकर ख़ुद मिल भी सकते हैं। और इसी तरह दारुल इफ्ता होंगे जहाँ वो अपने सवालात भेज सकते हैं। और अगर उलमा की लिस्ट होगी, मेरे शहर में अगर बहुत सारे मुफ्तियान इकराम निकल जाएंगे, यानी बंदे ने फ़िल्टर करा और देखा कि मेरी सिटी में बहुत सारे हैं और ये वाले करीब हैं, तो इस तरह बंदा जाकर भी मिल सकता है। तो उलमा और आवाम के बीच का एक फ़ासला भी कम होगा कि वो ख़ुद प्रैक्टिकली आपसे आकर मिलेगा, दस्तबोसी करेगा, आपकी खिदमत का मौका भी उसे मिल जाएगा। तो इस तरह वो आवाम जो है अपने उलमा तक पहुंच सकती है। तो ये मैंने सोचा है कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा पेज क्रिएट करूं, उसके ऊपर काम करूं कि ताकि तमाम दारुल इफ्ता मदारिस और उलमा की एक लिस्ट हो, ताकि आवाम के लिए आसानी हो। तो अगर उलमा इकराम इसमें जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है, तो उनके लिए चाहिए कि वो किसी जानकार को ये पैगाम सुनाकर या बताकर कि भाई हमारा नाम नंबर किस तरह जाएगा दे दे, तो वो बंदा हमें भेज सकता है। या दारुल इफ्ता वाले और मदरसे वाले भी सेम ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर ख़ुद डालें या नहीं। मैंने एक टेम्प्रेरी फॉर्म तैयार किया है अभी, वो टेम्प्रेरी इसलिए है क्योंकि मैं वेबसाइट पर काम उस वक्त करूँगा कि जब मुझे इस फॉर्म के अंदर एंट्री मिलेगी। मैंने टारगेट रखा है कम से कम 50 एंट्री का। अगर मुझे इस टेम्प्रेरी फॉर्म के ज़रिए 50 लोग आगे आए, उसके अंदर 50 डिटेल मुझे आई, तब मैं जाकर अपनी वेबसाइट पे इस पे काम करना शुरू करूँगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि वेबसाइट पे मैं पैसा भी लगाऊँ और टाइम भी बर्बाद करूँ और उसके बाद लोग उसमें इंटरेस्टेड ही ना हो, मुझे डिटेल ही ना आए, तो पता चले वो पेज बनाना, उसे क्रिएट करना या उस पर पैसा लगाना बेकार जाएगा। तो इसमें आवाम को कुछ नहीं करना। आपको चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई मुफ्तियान इकराम है तो आप उनको ये पैगाम सुनाकर उनसे इजाज़त ले लें कि हज़रत क्या आपका नंबर, नाम और टाइमिंग वगैरह लिख दें कि आपको किस टाइम पब्लिक कॉल करे तो आप सवाल जवाब देंगे। इस तरह आवाम यानी उलमा की पहुंच आवाम तक बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आप उनकी डिटेल उस फॉर्म के अंदर जो है ना मेरे को भर के भेज दें। उस फॉर्म के अंदर सिर्फ उलमा का नाम, उनका शहर और इलाका और टाइमिंग और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, टाइमिंग के किस टाइम से किस टाइम तक उन्हें कॉल की जा सकती है। ठीक वैसे ही अगर मदरसे वाले चाहते हैं कि उनकी डिटेल भी एक वेबसाइट के ऊपर आ जाए, तो उनके लिए भी इजी है कि वो अपने किसी जानकार या ख़ुद अगर कर सकें तो उस फॉर्म के अंदर जो है ना लिख के भेज दें। उस फॉर्म के अंदर 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन उलमा के लिए, दूसरा सेक्शन जो है वो मदरसों के लिए और तीसरा दारुल इफ्ता के लिए। अगर आपको सिर्फ उलमा की डिटेल देनी है तो आप पहले सेक्शन को फिल करें, बाकी 2 को छोड़ दें, नेक्स्ट करके आगे बढ़ें, फॉर्म को सबमिट कर दें। अगर आपको मदरसे की डिटेल देनी है, उलमा की नहीं देनी, तो आप पहले सेक्शन को छोड़ दें, नेक्स्ट करके दूसरे पे जाएं, फॉर्म फिल करें, नेक्स्ट करके तीसरे पे जाएं, तीसरा इग्नोर करके फॉर्म को सबमिट कर दें। अगर आपको दारुल इफ्ता की देनी है तो पहले 2 सेक्शन को छोड़ दें, नेक्स्ट करके थर्ड पे जाएं और इस तरह से आप दारुल इफ्ता की डिटेल भर दें। अब मैं वेब डेवलपर और टेक्नोलॉजी के जानने वालों से भी ये चीज़ की गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके शहरी इलाके के अंदर ऐसे मदरसे हैं कि जिनकी वेबसाइट नहीं है या जो टेक्निकली आगे नहीं है, तो इसमें आवामुन्नास को, सुन्नी आवामुन्नास को कि जो वेब डेवलपर हैं उनको उनकी मदद करनी चाहिए कि उनके मदरसों को या उनके दारुल इफ्ता को या किसी पर्सनैलिटी को ऑनलाइन लाकर, वेबसाइट पे लाकर उनकी डिटेल और मदरसे के फ़ोटो वगैरह लगाकर एक वेबसाइट उनकी क्रिएट करनी चाहिए ताकि उस मदरसे वालों को उससे फ़ायदा मिले। आप जिस तरह जानते हैं कि जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग ज़कात देने के लिए ऑनलाइन सर्च करते हैं सुन्नी मदरसे। जब उनके आगे मदरसों की वेबसाइटें होती ही नहीं हैं तो वो बदमज़हब की वेबसाइट पे विज़िट करते हैं और देखते हैं कि मदरसे के फ़ोटो में बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पे वो ज़कात जो है वो दे देते हैं। तो इस काम में हमारे टेक्नोलॉजी के जानने वाले लोगों को भी आगे आना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है कि वो आगे आएँ। अगर आप जानते हैं कि भाई हमारे शहर में मदरसा है, काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे में उनकी फ़ोटो लेकर वेबसाइट बनाकर एक भले या वर्डप्रेस की वेबसाइट बना दें और वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के उनकी डिटेल वगैरह डालें, उनकी बैंक डिटेल डाल दें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें कि लोग अगर विज़िट करें वेबसाइट पर, उनका मदरसे तक बिलफ़र्ज़ पहुँच जाएँ तो वो मदरसे की वेबसाइट उनको दिख जाए और वहाँ वो देख सकें कि क्या क्या काम चल रहा है। तो सुन्नी अवाम अगर सुन्नी मदरसे की इमदाद करना चाहे तो वो आसानी कर सकती है। और अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप वेब डेवलपर हैं और आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस यूज़ नहीं करते, तो आप उलमा की, मदरसों की, मसाजिद की जब वेबसाइट बनाएं तो उसके अंदर थोड़ी गुंजाइश रखें, यानी उनके साथ इस तरह का मामला क्लाइंट की तरह मामला डील ना करें, उनके साथ थोड़ी रियायत के साथ करें ताकि हमारे सुन्नी मदारिस और मसाजिद और उलमा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का मौका भी मिले। और आपके इस ऑनलाइन आने वाली बात से याद आया कि
कादरी होस्टिंग ऑलरेडी आपके साथ है इस काम के अंदर, कि कादरी होस्टिंग के अंदर अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो वो ख़ास अहले सुन्नत की मस्जिद, मदारिस और उलमा अहले सुन्नत का पर्सनल पेज होता है, वेबसाइट होती है, तो उसके अंदर 25% की वो लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं। यानी आप जितने की होस्टिंग कहीं और से ख़रीदेंगे ऑलरेडी उससे कम प्राइस है, लेकिन उसमें भी 25% डिस्काउंट मिलेगा। और मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बात टेक्नोलॉजी की निकली तो मेरे जहन में एकदम ये चीज़ आ गई कि जो वेब डेवलपर हैं, आप किसी से भी बाहर ख़रीदें, ये जाओ पापा वाले आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जितना भी देंगे, लेकिन आपको आला हज़रत की निस्बत से लोग कभी डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो आपके पास एक सुन्नी प्लेटफॉर्म मौजूद है कि अगर आप वहाँ पर मदरसे का लेटर या कोई ऐसी चीज़ पेश कर दें कि भाई ये वेबसाइट हम मदरसे के लिए बना रहे हैं और हमें होस्टिंग चाहिए, तो मदरसे के लिए अगर सुन्नी मदरसा होगा तो उसके लिए वो 25% आपको आपकी पेमेंट वापस रिफ़ंड भी कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो इससे सुन्नी पर्सनैलिटी की वेबसाइट हो, आलिम की हो, मदरसे की हो, मसाजिद की हो, उसमें वो एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट देते हैं। तो वेब डेवलपर जो किसी मस्जिद, मदरसे की अगर छोटी मोटी वेबसाइट भी क्रिएट करें, वर्डप्रेस से भी क्रिएट करें, तो कादरी होस्टिंग से डोमेन या कादरी होस्टिंग से होस्टिंग लें मदरसे के लिए, वो बहुत सस्ती भी है, साथ में होस्टिंग पर 25% आपको रिफंड में मिल जाएगा। इससे मदरसे मस्जिद पर बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स को लगता है कि कोई पर्सनैलिटी ऐसी है इंटरनेट पर आलिम दीन की कि उसका मवाद बहुत ज़्यादा है, उस पर तहरीर, उसके व्लॉग, उसके आर्टिकल बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया पेज पर डालते हैं और उससे आवाम तक बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं होती, तो आप पर्सनली यानी डेवलपर पर्सनली भी उलमा को और मस्जिद को या मदरसे को वेबसाइट बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी आपके लिए सवाब जारिया होगा। आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि मदरसे वाले ख़ुद अपनी वेबसाइट बनाएंगे, ऑनलाइन आएंगे, तो ये बहुत हद तक उनके लिए मुश्किल भी हो सकता है। अगर आप जानकार हैं तो आप ख़ुद भी तो दीन के काम में जिस तरह से चाहें मदद कर सकते हैं। अगर आप पे टेक्नोलॉजी का इल्म है तो आपको ख़ुद चाहिए कि आप एक वेबसाइट अपने मदरसे को देकर तोहफे में दे दें कि हज़रत ये वेबसाइट मैंने बनाई है और इसमें जो खर्चा होगा मैं उसको खुद पे करूँगा, आप इसमें मुझे डिटेल दें, मदरसों के फ़ोटो दें, अंडर कंस्ट्रक्शन बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, क्या क्या है, वो सब डिटेल दें ताकि ऑनलाइन आएँ। दूसरी बात यह है कि उससे उलमा के आर्टिकल भी आप उस वेबसाइट पे डाल सकते हैं। बहुत सारे उलमा ऐसे हैं कि साहिब कलम है और वो हर मौजू पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। अब क्योंकि आवाम के अंदर किताबें पढ़ने का रुझान थोड़ा कम है, वो नेट पर आर्टिकल ज़्यादा पढ़ती है, तो जब आर्टिकल पढ़ती है वही बद्दीन बदमज़हब की वेबसाइट है, उन्हीं के आर्टिकल। और जबकि हमारे उलमा जो आर्टिकल लिखते हैं वो या तो चैनल की कम्युनिटी में डालते हैं या अपने फेसबुक पेज पोस्ट करते हैं, तो वे क्राइटेरिया के अंदर एक तरीके से बंधे हुए हैं कि वो अपने पेज से बाहर नहीं जा पाते। लेकिन अगर उनके पास भी एक वेबसाइट होगी, कोई ऐसा व्लॉग वर्डप्रेस का ही सही कि आप उनको बना के दे दें और उनसे कहें कि ये आपके नाम का व्लॉग है, हमने आपको बना के दिया है, आप किसी भी मौजू पर आर्टिकल लिखें। जिस तरह से दीन के ऊपर कुफ़ार जो है एतराज़ करते हैं, उनके जवाब में आप आर्टिकल लिखें, तो आप आर्टिकल लिख के हमें दें, हम उस पर वेबसाइट पे टाइप करेंगे, आपका आर्टिकल जो है वो वेबसाइट पे वर्ल्ड वाइड होगा। तो इस तरह भी टेक्नोलॉजी का इल्म रखने वाली आवाम भी अहले सुन्नत उलमा की मदद कर सकती है, क्योंकि उलमा को टेक्निकली आगे लाना या टेक्नोलॉजी में उनके साथ चलने के लिए आवामुन्नास नौजवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनको टेक्नोलॉजी का इल्म है उनको चाहिए कि वो आगे आएँ, उनकी वेबसाइट उनको बना के दें, उनके मदरसों की वेबसाइट बनाएं, उनको आर्टिकल उनके पोस्ट करें ऑनलाइन, और इस तरीके से मामलात को आप इंटरनेट के ज़रिए या टेक्नोलॉजी के ज़रिए आवाम को उलमा के साथ जो है वो ला सकते हैं। कंधे से कंधा मिला के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बस ये मेरी छोटी सी गुजारिश थी। उस फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई साहब चाहते हैं कि हम अपने मुफ्ती साहब की डिटेल देना चाहते हैं, मुफ्ती साहब की इजाज़त से आप उस फॉर्म को क्लिक करके डिटेल भर दें, मदरसों की डिटेल देना चाहें वो भर दें और दारुल इफ्ता की देना चाहें वो भर दें। ये फॉर्म टेम्परेरी है। अगर हम पे 50 से ज़्यादा एंट्री आती है तो इंशाल्लाह हम रमज़ान से पहले अपनी वेबसाइट पर काम करना शुरू कर देंगे और उस पेज को जो है ना क्रिएट कर देंगे, ताकि रमज़ान में मदरसों को फ़ायदा मिल सके अगर कोई ज़कात देना चाहे। और याद रखें, हम मदरसों के अंदर उनकी बैंक डिटेल अपनी साइट पर नहीं देंगे, बल्कि मदरसों का सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस देंगे। जिसको भी ज़कात उस मदरसे में देनी होगी तो वो ख़ुद जो है वो कॉल करके मदरसे में रब्ता कर लेगा कि मेरे शहर में है, जाकर मिल लेगा, देख लेगा, ख़ुद उनके मामलात कर लेगा। इस तरह मदरसों को भी जो है वो आसानी हो जाएगी अपने लिए चंदा जमा करने के लिए, क्योंकि वो अपना प्रमोशन ज़्यादा नहीं कर पाते और हर मदरसा
अपना प्रमोशन इतना करे कि सब तक पहुंच जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा सिंगल पेज अगर प्रमोट होगा तो उसमें सारे मदरसे ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएंगे, सारे दारुल इफ्ता ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएंगे, सारे उलमा इकराम ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा पैगाम था। अगर ये उलमा की समझ में आए और वो ख़ुद ये कर सकें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है फॉर्म के नाम से, आप उसे क्लिक करें। अगर आप ख़ुद आलिम दीन है तो ख़ुद अपनी डिटेल भरकर उसके अंदर सबमिट करें। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपका डिटेल हो ऑनलाइन और लोग आपसे सवाल कर सकें, ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो फिर हम उस पेज को जो है वो गूगल ऐड पर ऐड देकर हम खुद उस पेज को जो है ना प्रमोट कराएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक वो पेज पहुंच जाए और आवाम तक जो है उलमा के ईमेल आईडी, उनके मोबाइल नंबर, दारुल इफ्ता की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट हो। तो अगर किसी की वेबसाइट है दारुल इफ्ता की, वो अपनी वेबसाइट भी वहाँ पे सबमिट करे, ईमेल आईडी भी सबमिट करें, मदरसे वाले भी सबमिट करें। और जो टेक्नोलॉजी की बातें मैंने बताई हैं, अगर कादरी होस्टिंग का लिंक भी वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि अपने इलाके के आलिम दीन की डिटेल भरें तो उनसे पूछकर या उनको ये वीडियो दिखाकर उनको ये पैगाम अपनी ज़ुबान में आसान समझाकर बता दें कि हज़रत अगर आप भी देना चाहते हैं नेट पर ताकि लोग आपसे सवाल करें तो आप दे सकते हैं। तो अगर कम से कम हम पे 50 से ज़्यादा एंट्री आएंगी तब जाके हम उस पेज पे काम करना शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है हम रमज़ान से पहले उसको पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और अगर एंट्री नहीं आई, आपको लगे कि फालतू का काम है, मतलब बेकार टाइम वेस्ट है, तो मेरे जो दिल में आया मैंने कह दिया, आप उसको डिनाई कर सकते हैं, ये आपका राइट है, आपकी सोच है। तो फिर हम इस काम को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, यहीं बंद कर देंगे। जैसा चल रहा है चलता रहेगा, कुछ नया लाएंगे फिर इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए, अहले सुन्नत के आवाम के लिए कुछ नया सोच के लाएंगे। फ़िलहाल तो मैंने यही सोचा है कि वो बदमज़हब जिस तरह टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सुन्नी उलमा को भी, नौजवानों को ज़रूरत है कि वो उनको भी आगे लाएँ टेक्नोलॉजी में, उनके आर्टिकल पब्लिश करें, उनकी वेबसाइट पब्लिश करें, उनके नंबर लिस्टेड कराएँ, मदरसे लिस्टेड कराएँ, ताकि सुन्नी आवाम को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadriHosting.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।